गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो आजकल तो मतलब वायरल चल रहा है, बहुत खांसी जुकाम हो रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो सब अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, तो ऐसे फीवरिश सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं मार्केट जा रही हूँ। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी मार्केट जाने के लिए, पर हो ही नहीं पा रहा था। कभी इनकी छुट्टी नहीं होती थी, कभी दक्ष के एग्ज़ाम होता था। तो आज ऐसा दिन था जहाँ पे इनकी छुट्टी भी थी और दक्ष का एग्ज़ाम भी नहीं था। तो हम जा रहे हैं आज गर्मियों की समर की शॉपिंग करने। तो हम जा रहे हैं लाजपत नगर। तो हम लोग लाजपत नगर गए थे। तो हम सुबह निकल गए थे यहाँ से 10 बजे, क्योंकि जाने में भी टाइम लगता है। तो वैसे नॉर्मली देखा जाए तो जाने में 1 घंटा लगेगा, पर हमें 2 लग गए थे, क्योंकि इतना ट्रैफिक था, इतना ट्रैफिक। हर रेड लाइट पे आधे आधे घंटे ऐसे खड़े रहना, 15-15 20-20 मिनट। तो हमें काफ़ी टाइम लग गया था मतलब पहुंचने में। तो हम वहाँ पे पहुँचे थे 12 बजे से 5-10 मिनट पहले ही पहुँचे थे। तो पर जाना ना जाना मेरे लिए तो बराबर ही हो गया, क्योंकि मैं वहाँ जाके तो मेरा तो पोपट ही हो गया क्योंकि जो चीज़ मैं लेने के लिए गई थी वो मैं नहीं लेके आई, क्योंकि मुझे मिली भी नहीं। और जो मिली तो वो मुझे पसंद नहीं आ रही थी इतनी, मतलब जितने उनके प्राइस बोल रहे थे उस हिसाब से मुझे वो लग नहीं रही थी। तो जब मैं मार्केट वहाँ पहुँची तो 12 बज रहे थे। नॉर्मली मार्केट 11 साढ़े 11 बजे ओपन हो जाती है सारी शॉप्स वगैरह। पर ज़्यादातर शॉप्स मतलब बड़ी बड़ी जो शॉप्स थी वो तो ओपन थी, और जो छोटी छोटी शॉप्स थी वो भी ओपन थी। पर वो अपनी मतलब दुकानों के आगे सामान लगाते हैं, जिससे देखने में ईजी हो जाता है। पर ऐसा मतलब मैं गई थी उस दिन, कुछ भी नहीं था। पता नहीं, फिर मैंने सोचा कि थोड़ा घूम के कुछ खा पी के आ जाऊँगी, तब आके घूम देखूँगी तो ओपन हुई मिलेंगी। पर जैसे भी मैं खा पी के आई, मुझे आके देखा मुझे कुछ नहीं मिला। फिर बाद में मुझे पता चला, जैसे मैंने पूछा शॉप्स वालों से, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज मतलब कमेटी वाले आए हुए हैं, अगर हम लोग बाहर लगाते तो वो मतलब पैसा वगैरह मांगते हैं, सामान ले जाते हैं। तो आज हम लगाए मतलब जब ये जाएंगे जब लगाएंगे। तो मैं वहाँ से 2 बजे आई, तब तक भी मतलब वो उन्होंने शॉप्स नहीं लगाई थी। और सामान, छोटी छोटी दुकानें होती है, इतना सामान भरे रखते हैं कि समझ में भी नहीं आ रहा था उसमें कुछ भी, मतलब अच्छी तरह से लग ही नहीं रहा था, अरेंज नहीं हो रखा था। तो उसमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे पहले हमने सोचा कि हम मार्केट इतने मार्केट मतलब सामान लगाएंगे, इतने हम कुछ खा के आ जाते, क्योंकि दक्ष साथ में गया तो ऐसा हो नहीं सकता कि दक्ष गया तो हर मैकडोनल्ड ना जाए। पर खा पी के अपना तक बर्गर वर्गर ये तक उन्हें फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाई थी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो मार्केट कितनी मतलब खुली खुली सी थी। वरना लाजपत नगर में आप निकलने की भी जगह नहीं रहती, सबसे क्राउडेड मार्केट लगती है मुझे ये। पर कुछ नहीं था। तो हम गए तो हम वैसे थोड़ा सा घूम के फिर हम जाके बर्गर वर्गर खा के आ गए। दक्ष ने खाया था, इसके पापा ने खाया था, मैं तो थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। पर मेरे को मतलब पहली बार ऐसा मैंने लाजपत नगर मार्केट को इतना खाली खाली देखा था। और वो भी ऐसा नहीं कि भाई मैं मॉर्निंग में देख रही हूँ, 2-2:30 बजे के करीब भी। वैसे जब ज़्यादातर देखा जाए तो लाजपत नगर मार्केट, सरोजनी मार्केट में इतना क्राउड रहता है, पर शाम के टाइम ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये मार्केट शाम के लिए ज़्यादा बेस्ट है। पर हम लोग शाम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे लिए दूर पड़ता है, हमें जाने आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि हमने क्या मंगाया था। तो हमने यहाँ पे बर्गर, मैंने तो सिर्फ बर्गर मंगाए थे, दक्ष ने बर्गर और फ्रेंच फ्राइज दोनों दोनों मंगाए थे। तो हम यहाँ से खा पी के अपने निकल रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा घूम रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने बोला तुम लोग तो अपने लिए ले लो, क्यों टाइम वेस्ट करना, घर भी जाना है। तो ये लोग अपने लिए ले रहे हैं। तो हम ये मतलब हम दक्ष के और इसके पापा के कपड़े वहीं से इसी एक शॉप से ही लेते हैं। तो ये लोग अभी ट्राई कर करके मतलब देख रहे थे। तो देखो, आप देखोगे ना इतनी इनके पास वैरायटी कि आपको खड़े होकर इतना टाइम लग जाता है। मुझे आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इसी दुकान में 3 घंटे हो गए थे, मतलब अपनी चॉइस से निकलवा निकलवा के। अब तो ये फिर हम यहाँ दक्ष के कपड़े देखने गए थे। पर जैसे ना बच्चों के अभी बोल रहे थे कि होली के बाद समर का ज़्यादा कलेक्शन आता है, अभी हमारे पास है नहीं। जितना भी है उन्होंने मुझे दिखाया था, जो मुझे उनमें से पसंद आया मैंने ले लिया। पर मार्केट में घूम घूम के मेरे पैर इतने दर्द करने लग गए थे। फिर हमने जो भी लेना लेना था, इसके पापा के दक्ष के जो भी लेने थे हम लेके फिर अपने घर के लिए निकल लिए, क्योंकि हमें वहीं पे हम 2 बजे निकले, फिर हमें घर पे अब पहुंचने में 1.5 घंटा लगे। हम 3:30 बजे घर पे पहुंचे। तो हम
3:30 बजे के करीब घर पे आके पहुँची। इतनी थक गई, इतनी थकावट, क्योंकि बाहर निकलते नहीं है, मार्केट वगैरह ऐसे जाते नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ गुड़गांव, तभी वहाँ पे घूमती फिरती हूँ। तो मतलब काफ़ी दिनों में निकलती है ना, तो बॉडी को आदत नहीं रही है। तो इतना थकावट ऐसा लग रहा था, कुछ मत कर, घर आके बस थोड़ा लेट जा, या खाना वाना बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। पर फिर मैं वहाँ से 3:30 बजे आई। फिर मैं नहा के अपने कपड़े वपड़े चेंज करके अपने मुँह हाथ धो के फिर चाय बनाई, थोड़ी चाय पी, थोड़ा आराम किया। तब जाके मुझे थोड़ा खाना बनाने की हिम्मत हुई। पर रात को तो मैं ऐसा सोई कि मुझे कुछ पता ही नहीं, इतनी मैं थकावट कर, मतलब बॉडी थक गई, तो इतनी नींद आई कि ऐसा पूरी रात पता ही नहीं चला कि कब रात हुई और कब दिन हो गया। तो यार प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करो, कमेंट किया करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब का बटन या आपका एक कमेंट या आपका एक लाइक का बटन एक मोटिवेशंस का काम करता है। आपका कुछ उसमें थोड़ी पैसा लगते हैं आपको दबाने में या कमेंट्स लिखने में यार, तो पर हमें मोटिवेशंस मिलता है कि भाई लोग हमें पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो प्लीज़ आप जैसा भी आपका रिव्यू है प्लीज़ दिया करो, एक लाइक, एक कमेंट्स और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर किया करो। तो हम यहाँ पे घर पहुँच गए थे। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये इसके पापा की कुछ शर्ट्स थी, इनमें दोनों के कपड़े थे, मिक्स थे, अभी अलग अलग कर लेंगे। तो ये लेके आए, इन्हीं में हमें पूरा दिन चला गया। इसके पापा तो कह रहे थे यहीं से ले लेते हैं नज़दीकी मार्केट से। मैंने बोला नहीं, वहाँ के ना कपड़ों की एक बात होती है कि उन कपड़े फट जाते हैं पर उनकी चमक और उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल वैसे ही रहती है। तो ये नेक्स्ट डे था। फिर मैं यहाँ पे अब मैंने सब्जी वाले से पुदीना लिया था, हरी मिर्च ली थी, क्योंकि अब गर्मियाँ हैं तो हमारे घर में पुदीने की चटनी और हरी मिर्च को जैसे आमी में उसको छाक के रखते हैं, जैसे मिर्च बना के रख लेते हैं। तो ऐसे अब गर्मी तो मेरे घर में ज़रूर रहेगी, चाहे सब्ज़ी बने चाहे ना बने, उससे कोई मतलब नहीं है। फ्रिज में ये 2 चीज़ें तो ज़रूर रहेंगी, जिसका मन करता है वो सब्ज़ी के साथ भी इन चीज़ों को ले लेता है। तो यहाँ पर मैं भी पुदीना की चटनी बनाऊँगी। लस्सी, अब तो गर्मी में ना ऐसा मन करता है कि लस्सी हो और चटनी हो, पुदीने की गरम गरम रोटी, तो मज़े आ जाए। क्योंकि क्या सब्ज़ी खाए, गाजर गोभी ये सब खा के वो हो गए। और अब जैसे पेठा वगैरह आएगा तो ये तो पूरी गर्मी खाएंगे, तो इन्हें भी खा के पक लेंगे। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, मैं चटनी की तैयारी कर रही। तो भैया वैसे सिलबट्टी की चटनी तो बेस्ट होती है, पर भाई मेरे पे नहीं हो पाता सिलबट्टी से, तो मैं तो मिक्सी में ही बनाती हूँ। नहीं तो सिलबट्टी की चटनी की कोई कंपेरिजन ही नहीं है किसी भी चीज़ से। पर जब होता ही नहीं है तो फिर क्या ही करे। तो यहाँ पे मैं अब चटनी बना के इसको एक कंटेनर में डाल के रख दूँगी, क्योंकि जिसको चाहिएगा फिर वो अपने चम्मच से लेगा और खा लेगा। तो यहाँ पे बस मेरा नेक्स्ट डे भी इसे ऐसे ही निकल गया। कपड़े के लिए धुलने के लिए पड़े थे कुछ, फिर उनको कहीं प्रेस करो, पूरा दिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। सुबह 5:30 बजे उठती हूँ और 11, 11:30, 12 बजे तक तो मैं बिल्कुल भी बिस्तर पे कहीं भी बैठ के भी नहीं दिखती, नॉन स्टॉप काम में लगी रहती हूँ। तब जाके मेरा काम निपटता है, क्योंकि बाहर मतलब ग्राउंड में भी झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। अब पतझड़ हो रहे तो इतने उसमें भी पत्ते वगैरह हो जाते हैं कि पूछो मत। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो उसके लिए मैं टमाटर वगैरह कट करके और उसकी जो ये नमकीन वगैरह इसमें मिला के थोड़ा ये नमक डालेगा, पता नहीं चाट मसाला ये डाल के ये तब इसको खाएगा। इसके मतलब घर में ये रहता है ना, इसके ये ड्रामा रहते हैं। वो मैं आइसक्रीम जमा लेता हूँ फ्रीजर में दूध डाल के, चॉकलेट डाल के, तो मतलब इतना परेशान करता है मुझे बहुत ज़्यादा। इसके काम में ही ना मुझे इतना टाइम लग जाता है। मैं सोचती हूँ कि जिनके 4-4 5-5 बच्चे वो लोग कैसे हैंडल करते होंगे, मुझे पता है एक ये हैंडल करना भी इतना परेशानी हो जाती है। तो अब ये लेके आया, अब इसको मैं बना के दूँगी, नहीं तो ये किचन में पता नहीं क्या क्या इसमें काटता, फिर इतना इतना डाल लेता है, फिर जब खाया नहीं जाता तो फिर फेंक के आ जाता है। तो ये इसका ड्रामा है। तो आप देख लो कि मुझे बताना कि किस किस के बच्चे इस तरह से अपने मम्मी को परेशान करते हैं, अपने घर वालों को। अरे मुझे परेशान करता, अपने पापा से तो ये कुछ कहता नहीं है, उनसे तो डरता है। तो मुझे मम्मी ये दे दो वो दे दो, इसका पूरा दिन छुट्टी रहती है तो यही ड्रामा रहता है। तो इसलिए मैंने इसको करके दे दिया, वरना ये खुद करता और मेरे लिए 10 काम बढ़ा देता, कहीं तोड़ता फोड़ता, पता नहीं क्या क्या ये करता। इसको ये चाहिए। और खाना खाने के लिए बोल दो ना तो मुझे ये वाली सब्ज़ी नहीं खानी, वो नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, बस ये चीज़ खानी है इसको। ये तो ये खाने में कोई ना कोई आता है घर में ना, तो ये पैसे मिल जाते हैं इनको, तो अपने पैसे तो अपने पैसे होते हैं, अपने पैसे तो इनके अपने रहते हैं, तो वो तो ये किसी को देते नहीं है। तो ये चीज़ें खाते हैं, खाना खाने के लिए कह दो तो ये इनका वो आफत आ जाती है, तो ये खाएगा भी। अब मेरी बहन आई थी, इनकी मासी तो पैसे वैसे दे के गई थी, तो वो अब ये पूरे दिन दुकान पे ही खड़े रहते हैं, ये खाना वो खाना। तो ये हमारा वो आ गया था जो होलिका बोलते हैं, जो सिंदारा बोलते हैं हमारे में, तो पता नहीं तो आप लोग क्या बोलते होंगे। तो यहाँ पे हमारे सिंदारे में आते 5 किलो चावल आए थे, 5 किलो चीनी आई थी, और 1 गुंजिया का डिब्बा आया था, और सूट के लिए पैसे आए थे। तो मतलब मुझे हमारे सूट के लिए 2000 रुपये दे के गए थे मेरे भाई, क्योंकि मम्मी कहती है सूट अपने पसंद से ख़रीद लिया करो, जैसा भी तुम्हारा मन करे। और सास के लिए भी सूट के पैसे आ गए थे, मम्मी कह रही जब अपना सूट खरीदोगे तो उसके लिए भी, अपनी सास के लिए भी एक सूट खरीद देना। तो ये यहाँ पे आप देखो एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर कोई मतलब नहीं है कि ये पढ़ ले, आराम से पूरे दिन टीवी चलता है इसका, लेटा पड़ा है टीवी देख रहा है। अब मैं कब से कह रही हूँ एग्ज़ाम पढ़ ले। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर करना।